आज शिव जयंती के दिन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विजय असो, छत्रपति संभाजी महाराजांचे विजय असो, ये मुंह से कहना बहुत आसान है, लेकिन महाराष्ट्र के मराठी मानुस उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराजांचे, छत्रपति संभाजी महाराजांचे विजय असो, हमारी हरकतों से ऐसा हो रहा है या हम हार रहे हैं। जैसे दिल्ली से कांग्रेस के अंदर बैठे हुए गद्दारों की वजह से बेचारा केजरीवाल की डंडी आउट हो गई, दिल्ली गिरा। अंग्रेज़ों के दौर में दिल्ली हाथ से चला गया, कलकत्ता हाथ से चला गया, हैदराबाद हाथ से चला गया, बम्बई हाथ से चला गया, तो पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ऐसी भारत में 96% हम द्रविड़ हैं। द्रविड़ों में भारत के मूल निवासी कह सकते हैं, जो 6743 जाति बटे हुए लोग हैं। तो ख़ास तौर से महाराष्ट्र से बहुत जल्द जो कारपोरेशन के इलेक्शन लेट हो रहे हैं ना, अब शिवसेना की जो बची कुची ताकत है उद्धव जी की, वो भी जो है ना मुंबई से चली जाएगी, मुंबई छिन जाएगी। कारण ये है कि बहुत दूर से यूरेशियंस, आर्यंस और विदेशी ब्राह्मण्स, वो लोग बहुत दूर से घर में बैठ के खेल खेलते हैं। खेल कैसा खेल रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1 माननीय शरद पवार जी, नंबर 2 माननीय उद्धव जी, नंबर 3 माननीय राज ठाकरे साहब, अजीत पवार साहब, और ख़ास तौर से हमारे एकनाथ शिंदे जी, वो इतर लोग, ये आप सब मराठी मानुस लोग, आप महाराष्ट्र की कमान आपके हाथ में होनी चाहिए। लेकिन यूरेशियंस, आर्यंस ने आप सभी द्रविड़ों को, सभी मराठी मानुस को कई टुकड़ों में बांट दिया है, और ये और टुकड़े होंगे। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि महाराष्ट्र की कमान मराठी मानुस के हाथ से निकल चुकी है। बची कुची जो साख है, गांधी सेना आपको याद दिला रही है। इसके अंदर कांग्रेस को भी अच्छा रोल निभाना पड़ेगा, और आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आप लोगों का आपस के झगड़े की वजह से पूरे महाराष्ट्र का सत्यानाश हो गया। बीते एमएलए के इलेक्शन में मैं तो इलेक्शन के दिन ही जो है मैंने लोगों से कह दिया था कि ये इलेक्शन हमारा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दूरंदेश हूँ, मैं दूर तक देखता हूँ। उसी दिन मैंने कई लोगों को कहा था कि हमारा इलेक्शन हाथ से निकल चुका है, हम लोगों का आपस के झगड़े की वजह से। जैसे भी मिसाल के तौर पे अभी इन लोगों ने नया मुद्दा निकाला है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का, और छत्रपति संभाजी महाराज की जो फिल्म आई उसके बाद से जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो है मज़ार खोद के निकालना करना, एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है। घर में बैठकर एक तीर से कई निशाने। तो सबसे पहली चीज़, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के हित में किसी भी मराठी मानुस को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में अगर मराठी मानुस को, द्रविड़ों को महाराष्ट्र की कमान हाथ में रखनी है, तो आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के हित में स्टेटमेंट मत दो। और संभाजी महाराज के नाम पे ये लोग औरंगजेब की मज़ार उखाड़ने की बात करें, बहुत बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। इसके लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी राजे, संभाजी राजे, उनके वंशज आज मौजूद हैं, और मुगलों के भी वंशज आज कलकत्ता में, हैदराबाद में मौजूद है। तो कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभाना चाहिए। अगर वो 2029 का इलेक्शन जीतना चाहती है ना, तो अभी से जोड़ने का काम करना पड़ेगा। कांग्रेस ने ये करना चाहिए कि दोनों खानदान के लोगों को बैठा के एक सेटलमेंट डीड बनाना चाहिए कोर्ट के अंदर। सेटलमेंट डीड कि हम आज के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के वंशज और ये मुगलों के वंशज, हम इस टॉपिक पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि संभाजी महाराज राजे के साथ जो हुआ उसकी गांधी सेना कड़ी निंदा करती है। मगर उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिससे मुसलमानों की सहानुभूति जुड़ी हुई, कितना भी आप कह लो, कोई भी मुसलमान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बुराई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो वलियों में गिने जाते हैं। एक कड़वा सच है, सियासत बता रहा हूँ आपको मुसलमानों की। और मुस्लिम जो है ना डरे हुए, वो स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्शन देकर कोई अच्छा नहीं, हम रिएक्शन देंगे तो जालिम मजबूत होगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जब संभाजी राजे का जो इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बीवी और उनके बच्चे शाहू महाराज को अपने सल्तनत में लाए, और उनकी जो लड़की है
ज़ीनतुन्निसा उनके हवाले किया। और ज़ीनतुन्निसा ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कड़क क्रूर शासक थे। उन्होंने हर अच्छे काम की गांधी सेना सबकी सराहना करती, लेकिन जहाँ कोई गलत काम होगा तो उसकी सराहना कभी नहीं करेगी, निंदा करेगी। तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया था ज़ीनतुन्निसा को कि आपको इस बच्चे की माँ की भूमिका निभानी है। आप यकीन मानिए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अगर ज़ीनतुन्निसा को ये समझाते कि इसको इमोशनल ब्लैकमेल करके मुसलमान बनाओ, तो साहू महाराज बचपने से लेके बड़े हुए मुगलों के दरबार में, तो वो मुसलमान बन जाते ना। उन्हें मुसलमान नहीं बनाया औरंगज़ेब ने। बजाय इसके ज़ीनतुन्निसा ने एक बेहतरीन माँ का रोल अदा किया। साहू महाराज इतना मानते थे ज़ीनतुन्निसा को कि जब उनका दौर आया और ज़ीनतुन्निसा दुनिया में नहीं थी, तो उनकी याद में सतारा में साहू महाराज ने उनके नाम से मस्जिद बनाया। मतलब साहू महाराज जो है वो संभाजी महाराज का इंसिडेंट, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी द्रविड़ों को, मूल निवासियों को लड़ाने के लिए। इसलिए वो जानते थे, इसलिए कभी उन्होंने अपने किसी हिस्ट्री में जिक्र नहीं किया कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार निकाल के फेंको, ये करो वो करो, कभी जिक्र नहीं किया, चुप्पी साधी रखी। क्योंकि वो जानते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वालिदा, उनकी माँ जो जिजाऊ माँ साहेब हैं, उनका भी श्री छत्रपति साहू महाराज जानते थे अच्छे तरीके से। छत्रपति साहू जी महाराज ये जानते थे कि जब अफजल खान का और शिवाजी महाराज का झगड़ा हुआ, तो अफजल खान को शिवाजी महाराज ने मार दिया। तो जिजाऊ माँ साहेब ने सख्त वार्निंग दिया कि आपका झगड़ा जिंदा आदमी से था, अफजल खान से, ये लाश है, बॉडी है, बॉडी से लड़ना जिजाऊ माँ साहब को मालूम था कि लड़ना कायरता है, बुज़दिली है, जो आदमी दुनिया में मौजूद से क्यों लड़ो। तो जिजाऊ माँ साहब ने ऑर्डर दिया कि अफजल खान मुसलमान थे, इसलिए इस्लामी रस्म रिवाज के मुताबिक इनको कफन दफन किया जाए। तो आज अफजल खान की भी मज़ार महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये मैसेज जिजाऊ माँ साहब से लेके साहू महाराज तक जितने भी आज शिवाजी महाराज के वंशज है, मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें बहुत बड़े फसाद से अगर बचना है, तो आप सभी लोग, सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोग शिवाजी महाराज के मानने वाले वंशज और मुगलों के जो वंशज आज बचे हो, दोनों को सेटलमेंट डीड बना के मीडिया में आना चाहिए, बोलना चाहिए कि आज के बाद इस टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मुगल के जो वंशज हैं वो सब राजपूतों की नस्लें हैं, वो बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। औरंगज़ेब को ले लो, हमारे बहादुर शाह जफर को ले लो, आज़ादी की लड़ाई तो बहादुर शाह जफर ने की है। तो ये एक किस्म का बहुत भयानक टेढ़ पैदा करने का आर्यंस ने काम किया है। आर्यंस को, यूरेशियंस को और विदेशी ब्राह्मणों को, मैं इंडियन ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग बहुत दूर से इस देश के टुकड़े करने को लिए। हमारी आने वाली पीढ़ी लड़ेगी, लोग मरेंगे, कटेंगे, जलेंगे। इससे बचना है अगर, तो हमें सबसे पहले हम तमाम द्रविड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। खास तौर से कांग्रेस को ये भूमिका बहुत अहम निभानी है, दूर रहकर, क्योंकि आप भारत की सबसे बड़ी पार्टी हो। 2029 का इलेक्शन इंडिया को जीतना है, और मैं नरेंद्र मोदी एनडीए के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि गांधी सेना एक ही नारा है, राहुल मोदी से बैर नहीं, काले अंग्रेजों की खैर नहीं। हाँ, गांधी सेना ये चाहती है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आपने 3 बार राज किया, बस हो गया, इसको आने दो। सलमान खान की सुल्तान बहुत अच्छी फिल्म थी, आदमी एक फिल्म देखकर ऊब जाता है ना, तो आमिर खान की दंगल चाहिए। तो गांधी सेना यही कहेगी कि आप एक बार यहाँ सटो और इंडिया को आने दो। और इस चीज़ से बचने के लिए खास तौर से कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली आपकी बेवकूफ़ी की वजह से गया, तो महाराष्ट्र जो है मराठी मानुस की बेवकूफ़ी की वजह से जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे को, इस ज्वलनशील मुद्दे को अगर हमको जो है हल करना है, तो दोनों मुगल वंशज और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को बैठकर सेटलमेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हम दोनों खानदान के लोग, हमारा हुकूमत का झगड़ा था और जो ये हुआ, इसको लेकर हम नहीं लड़े तो आप क्यों लड़ रहे हो मेरे भाई। हम दोनों अच्छे से मुल्क में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, जिजाऊ माँ साहेब के फरमान को अमल कर रहे हैं, तो तुम कौन होते हो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार उखाड़ कर फेंकने वाले। अरे लड़ना ही है। ये जो पाखंडी लोग हैं ना, इनको मैं कहूँगा यार, क्या है ना, मेरे बाप ने ना मेरे हाथ बांध रखे हैं। गांधी सेना जब मैं चलाता हूँ,
मेरे बाप ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने हाथ बांध दिए, मैं मार नहीं सकता, नहीं तो मैं भी क्या बोलूं, अहिंसा के मार्ग पे चल रहा, मुझे बुला लो, मुझे मार दो यार। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे हर दिन सियासत करने की बजाय मुझे मार दो, मैं जिंदा आदमी हूँ यार। अगर तुम्हारी भड़ास निकलती किसी एक मुसलमान को मारना है, मैं मरने को तैयार हूँ, मेरी जान ले लो। लेकिन ऐसी गंदी सियासत मत करिए। सब हो क्या रहा है कि आप पीछे से बैठ के यूरेशियन ब्राह्मण सियासत कर रहे हैं और महाराष्ट्र के सारे मराठी महानुभाव की छवि खराब हो रही है संभाजी महाराज को लेके, और मुसलमान की छवि बन रही है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोग देख रहे, लोग थू थू कर रहे हैं। और ये पीछे बैठ के यूरेशियंस और ये जो है आर्यंस इस तरीके का काम कर रहे हैं। खास तौर से मराठी मानुष को ये बहुत समझना होगा, ये मुल्क का बहुत गंभीर मामला है। मैं अभी फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मराठी मानुष को कि आप लोग संभाजी महाराज के मानने वाले और मुगलों के दरमियान का सेटलमेंट डीड होना चाहिए कि आज के बाद इस ज्वलनशील मुद्दे की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि साहू महाराज ने भी चर्चा नहीं किया और अब अभी तक किसी वंशज ने इस चीज की चर्चा नहीं किया। ये ज्वलनशील मुद्दा आप दो खानदान को मिलकर बंद करना चाहिए, महाराष्ट्र के हित के लिए, भारत को जिंदा रखने के लिए, वरना इससे हमारे आने वाली नस्लों का बहुत नुकसान है। गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद।